संसद सत्र की राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा आज भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। इससे पहले राज्यसभा में कल लगातार दूसरे दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को बरगलाकर हिंसा फैलाने की साजिश हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार सबके विकास के मंत्र पर काम कर रही है। वहीं चर्चा में हिस्सा लेते हुए विपक्षी दलों ने नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की अपील की। चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहेगी। मैं ये नहीं मानता कि जो बच्चे हैं वो राष्ट्रद्रोही हैं, लेकिन वो गुमराह किए गए हैं और गुमराह आपके द्वारा किए गए हैं, आप जैसी पार्टियों के जरिए किए गए। और ये बताया गया है कि तुम यहां बैठे रहो, नहीं तो तुम्हें हिंदुस्तान से बाहर भगा दिए। अरे कहां भगा दिए जाओगे भाई? ये जो बोगस बैशिंग ब्रिगेड है, इस बोगस बैशिंग ब्रिगेड का ये अफवाह फैलाने का और इस तरह से लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र और साजिश, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक वर्ग विशेष को कैसे गुमराह कर सको, किसे बहका सको, किस तरह डरा सको और किस तरह से उसे प्रगति की धारा से दूर कर सको, उसकी कोशिश होती रही। लेकिन मोदी जी अपने रास्ते से नहीं हटे। उन्होंने जब कहा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करी। आज अविश्वास की स्थिति पूरे देश में होती जा रही है, इसलिए हम औपचारिकता के रूप में तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का धन्यवाद दे सकते हैं, लेकिन वास्तविकता आज अविश्वास की है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है, क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। Everybody seems to have forgotten growing unemployment, growing unrest of farmers, rising prices, inflation, restlessness, women's insecurity, growing poverty, and all kinds of distresses that large number of people are suffering. We don't talk about that at all. More particularly, the Tamils of Sri Lanka who have come here due to the barbarous, cruel massacre of lakhs of Tamils by the genocidal Sinhala government. 11 state governments are vehemently opposing your act. It requires the union government has to concentrate on the issues with regard to that and implement the provisions of the AP Reorganization Act, particularly immediately attend the problems of the farmers. आप कह रहे हैं 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आप कहते हैं संसद से पारित कानून है। सर मैं तो 8 बरस का था, सुनता हूं इमरजेंसी भी संसद से ही पारित हुई थी। वापस हुआ कि नहीं? ऐसे फैसले जिससे संविधान के साथ फासला बढ़ता है, वो फैसले वापस होने होंगे। मैं महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है माननीय भूपेंद्र जी ने, उस पर बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूँगा क्योंकि हमारा टाइम कम है। अगर आखिर में कंक्लूड करते वक्त 1-2 मिनट और लग जाए तो उसकी मैं इजाज़त पहले से ही चाहूँगा। महोदय, मैं सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के तीसरे पैरा की बात करना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने बापूजी का, बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की नीति का, नेहरू जी, सरदार पटेल और दीनदयाल उपाध्याय था डॉक्टर लोहिया के दर्शन और आदर्श और जो उनके उद्देश्य थे उस संबंध में बात की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिपरिषद ने बिना सोचे समझे और विचार किए राष्ट्रपति महोदय के श्रीमुख से ये पैरा पढ़वा दिया है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।